हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन के एपिसोड नंबर 26 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 26 के साथ, जिसका नाम है ट्रेटर। एपिसोड की शुरुआत होती है हांजी और मेगाथ से, जो चुपके से पोर्ट पर नजर रखे हुए थे और पूरे पोर्ट पर येगारिस्ट ने कब्जा कर लिया था। मेगाथ को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इन लोगों ने अब तक उस फ्लाइंग बोट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। हांजी कहती है शायद वो लोग इतनी कीमती टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से खोना नहीं चाहते हैं। जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो वो इसी प्लेन में बैठकर दुनिया एक्सप्लोर करने जाएंगे और इसके लिए उन्होंने कियोमी और उसके इंजीनियर्स को भी बंदी बना लिया होगा। पर मुझे यकीन है कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं तो वो इस प्लेन के टुकड़े कर देंगे और हमारी टीम में टाइटन्स की पावर होने के बाद भी हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद हांजी की नजर समुद्र में जाती है जिसमें से बहुत ज्यादा स्टीम निकल रही थी। मतलब एरन यहीं से मार्ली की तरफ गया था। इधर एनी बोलती है कि हमें उन सभी को मारना होगा, बस यही एक रास्ता है फ्लाइंग बोट को बचाने का। हम अपने टाइटन्स यूज करेंगे और तुम अपने वेपन्स। अगर इन सब में कियोमी भी मर गई तो एनी को उसकी कोई चिंता नहीं थी। इसके बाद पीक ओन्याकापॉन से पूछती है क्या वो इस फ्लाइंग बोट को चला सकता है। ओन्याकापॉन कहता है कि वो अकेला उस प्लेन को पायलट कर लेगा, लेकिन उसे उड़ाने लायक बनाने के लिए उन्हें कियोमी के टेक्नीशियंस की मदद लगेगी, क्योंकि अभी उस प्लेन के विंग्स मुड़े हुए हैं। मतलब इन्हें कियोमी को बचाना ही होगा ताकि उसके लोग प्लेन को रेडी कर सकें। जीन कहता है कि मैं येगारिस्ट को मारना नहीं चाहता क्योंकि उनमें कई सारे लोग हमारे दोस्त हैं। इस पर एनी कहती है कि तो फिर हम येगारिस्ट को मारे बिना कियोमी को कैसे बचाएंगे और प्लेन तक कैसे पहुंचेंगे। तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो बताओ आर्मिन, जैसा तुमने मुझे पकड़ने के लिए बनाया था। कॉनी बोलता है कि हम लोगों को बचाने निकले थे, ना कि अपने दोस्तों को मारने। एनी बोलती है कि समझ गई, तुम लोगों में इस काम को करने की हिम्मत ही नहीं है। अगर उस दिन तुम लोग हमारी जगह होते तो वॉल तोड़ने से मना कर देते। अब राइनर को एरन की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ राइनर। दोस्तों, एरन और राइनर ही दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इस काम में उनके दोस्त उनका साथ दें या ना दें। और एरन की ये बात राइनर को अब समझ में आई। इसके बाद राइनर और एनी डिसाइड करते हैं कि स्काउट्स को लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम गाबी और फॉल्को के साथ यहीं रुकोगे। अगर येगारिस्ट ने तुम्हें खोज लिया तो तुम डिसाइड करना कि उनके साथ क्या करना है। तभी हांजी यहाँ आकर कहती है कि वो दूर से तमाशा नहीं देखेगी, वो वैसे भी 4 येगारिस्ट को ऑलरेडी मार चुकी है। हांजी इन सब को समुद्र से निकल रही वॉल टाइटन्स की स्टीम के बारे में भी बताती है और उनकी स्पीड से अंदाजा लगाया जाए तो ये टाइटन्स ऑलरेडी मार्ली में पहुंच गए होंगे और उसने मार्ली के कुछ शहर भी तबाह कर दिए होंगे। पता नहीं कितने लोग ऑलरेडी मारे गए होंगे। ये सुन मेगाथ गुस्से में येलेना के पास जाता है और जोर से येलेना का मुंह पकड़ लेता है ताकि वो चिल्ला ना पाए, और फिर अपने पैर से उसके एक हाथ को तोड़ देता है और उससे पूछता है कि एरन येगर कहाँ पर है। येलेना कहती है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं मरना नहीं चाहती, मैं देखना चाहती हूँ कि ये सब कैसे खत्म होगा। तुम लोग मुझे भी उस प्लेन में ले चलो, फिर मैं बता दूंगी कि एरन कहाँ पर है। हांजी और ओन्याकापॉन मेगाथ को समझाते हैं कि अब येलेना को टॉर्चर करने का उनके पास समय नहीं है, लेकिन मेगाथ ये देखकर रुकता है कि गाबी उसे ये सब करते हुए देख रही थी। इसके बाद मेगाथ सभी स्काउट्स के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि हम गलत थे, मैंने कल रात जो कुछ भी कहा था वो सब गलत था, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों के किए पाप की सजा तुम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए थी, ना ही एल्डियन जाति के लोगों को, और हम आने वाली जनरेशन को यही सिखाएंगे। इसके बाद वो वॉरियर्स से भी कहता है कि तुम भी दुनिया की नफरत के हकदार नहीं हो, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एरन को हमारी दुनिया और इतिहास तबाह करने से रोकें। इसके बाद वो स्काउट से सर झुकाकर कहता है कि वो लोग यहीं रुकें, लेकिन आर्मिन मना कर देता है क्योंकि अब येगारिस्ट को हराने में वो भी उनका साथ देना चाहता है। इधर फ्लॉच विंडो से बाहर समुद्र को देखते हुए बोलता है कि आज के दिन इतिहास रचा जाने वाला है और इसमें कियोमी के देश हिजुरु के साथ बाकी सभी देशों के नामो निशान मिट जाएंगे और फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होगी जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, सब खुशी से रहेंगे। और फ्लॉच चाहता था कि कियोमी और इंजीनियर्स इस आइलैंड के डेवलपमेंट में उनका साथ देंगे और इन्हें डराने के लिए फ्लॉच ने पहले ही कियोमी के कई लोगों को मार दिया था। कियोमी बोलती है कि तुम्हें इस बदलाव के लिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि अब पैराडिस आइलैंड में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी? रंबलिंग से तुम बस इस दुनिया को छोटी कर रहे हो, बाकी जब तक इंसान है वो एक दूसरे को मारना जारी रखेंगे, भले ही वो एक ही आइलैंड से क्यों ना हो।
दोस्तों ये लाइन सुन आपको एरविन का वो डायलॉग याद आया होगा जब उसने कहा था कि इंसान आपस में लड़ना तब बंद करेगा जब सिर्फ एक इंसान ही जिंदा रह जाएगा। लेकिन फ्लॉच पर कियोमी की बातों का कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो, इस आइलैंड को तुम्हारी टेक्नोलॉजी की इतनी भी जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए फ्लॉच कियोमी के सर पर बंदूक रख देता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे बाहर से आर्मिन और कॉनी की आवाज आती है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग अब तक कहाँ थे। आर्मिन कहता है कि मैं कार्ड टाइटन का पीछा कर रहा था, उसके पास राइनर भी है और वो समुद्र से भाग रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए मुझे फ्लाइंग बोट चाहिए, जल्दी से कियोमी के लोगों को कहो कि बोट को रेडी कर दे। फ्लॉच को उनकी बातें समझ नहीं आती। फिर आर्मिन कहता है कि जल्दी करो, कार्ड टाइटन साउथ की तरफ भाग रही है, उसने जीन और ओनेकापॉन को भी तुम्हारे सामने ही मारा था ना। इसके बाद आर्मिन और कॉनी भागकर उस फ्लाइंग बोट के पास जाते हैं जहां उनके पुराने दोस्त सैम और डैज खड़े थे। दोस्तों इन दोनों कैरेक्टर्स को हमने सीजन 1 में देखा था। डैज वही है जिसे क्रिस्टा और यीमिर ने बचाया था और सैमुअल वही है जिसकी जान साशा ने बचाई थी। आर्मिन देखता है कि इन लोगों ने फ्लाइंग बोट पर बॉम्ब्स लगाए हुए थे और एक बटन दबाने से फ्लाइंग बोट तबाह हो जाएगी। वो उन दोनों से कहते हैं कि जल्दी इन बॉम्ब्स को डिस्कनेक्ट करो, हमें मार्लियंस का पीछा करना है। जिस पर सैम बोलता है कि जरा शांत हो जाओ, हमें शक है कि तुम लोग मार्लियंस के साथ मिल गए हो और इस बोट का यूज करके रम्बलिंग को रोकना चाहते हो। अब आर्मिन और कॉनी को लगता है कि उनकी पोल खुल गई है, लेकिन फिर भी वो इन्हें समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे। एरन को रोकना मतलब इस आइलैंड को खतरे में डालना, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सुन सैम को इन पर थोड़ा भरोसा हो जाता है। सैम कहता है कि अच्छा हुआ, अगर तुम धोखेबाज निकलते तो पता नहीं हम क्या करते। इसके बाद डैज बॉम्ब्स को डिस्कनेक्ट करने लगता है। सैम कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एरन को इस तरह का कत्लेआम करने से जरूर रोकोगे, भले ही वो हमारे दुश्मनों को ही क्यों ना मार रहा हो। आर्मिन मन में सोचता है कि बॉम्ब्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अब बस फ्लॉच जल्दी से कियोमी के टेक्नीशियंस को यहाँ भेज दे, उसके बाद हम बाकी सबको इसमें बैठाकर यहाँ से भाग जाएंगे और किसी खून खराबे की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों मिड इन्फो कार्ड में हमें इस फ्लाइंग बोट के बारे में बताया जाता है। ये इस दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट है जिसमें आइसबर्स्ट स्टोन को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, जो कि उन्हें पैराडिस से ही मिले थे। अब क्योंकि इस प्लेन को रंबलिंग देखने के लिए बनाया गया था, तो इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये काफी समय के लिए हवा में उड़ सके। इधर फ्लॉच सोच रहा था कि अगर दुश्मन साउथ की तरफ बढ़ रहा है तो आर्मिन को स्टीम इंजन से जल्दी यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो घोड़े पर बैठकर आया है जो कि स्लो है। अब फ्लॉच के पास कोई सबूत नहीं था कि आर्मिन झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए वो कियोमी के इंजीनियर्स को मारने का फैसला करता है। और तभी हमें 3 बार गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि कियोमी ने पीछे से फ्लॉच को दबोच लिया था। फ्लॉच अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो कियोमी को मार दे, लेकिन तभी मिकासा विंडो से अंदर आकर कियोमी को बचा लेती है। इसके बाद फ्लॉच ओडियम गियर से बाहर आता है और सभी को बताता है कि हम पर हमला हुआ है, मिकासा, आर्मिन और कॉनी गद्दार हैं, उन सबको मार डालो। इधर मिकासा सभी को उस कमरे से बाहर निकालती है और ठीक उसके बाद ही येगारिस्ट उस कमरे में थंडर स्पीयर ब्लास्ट कर देते हैं। नीचे इन्हें 3 येगारिस्ट और मिलते हैं जिन्हें मिकासा मारने जाती है, लेकिन हांजी और मेगाथ उन येगारिस्ट को गोली मार देते हैं। इसके बाद ये सभी लोगों को लेकर बेसमेंट में छुपने जाते हैं। इधर डैज फिर से बॉम्ब्स को कनेक्ट करने लगता है। आर्मिन उसे रोकने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सैम आर्मिन पर गोलियां चला देता है और फिर आर्मिन वहीं पर गिर जाता है। सैम कॉनी पर भी बंदूक तान देता है और डैज को कहता है कि जल्दी बॉम्ब्स को कनेक्ट करके फ्लाइंग बोट डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद वो कॉनी से कहता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, हमने तो वादा किया था ना कि अपनी जमीन वापस लेंगे और साथ मिलकर मीट खाएंगे। इधर सभी येगारिस्ट बेसमेंट पर भी हमला करने लगते हैं। फ्लॉच को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग बेसमेंट में जाकर क्यों छुपे हैं, वहां तो ये खुद ही फंस जाएंगे। लेकिन तभी एंट्री होती है राइनर और एनी की और वो दोनों आर्मर टाइटन और फीमेल टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। इसीलिए बाकी सब बेसमेंट में छुपे ताकि राइनर और एनी बेफिक्र होकर तबाही मचा सके। सैम ये देखने में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो कॉनी उस पर अटैक कर देता है। इधर बाकी लोग भी ये सब दूर से देख रहे थे। ओनेकापॉन निराश था कि उन लोगों को आखिरकार मार काट करनी ही पड़ेगी। येलेना बोलती है कि हम इंसानों से हिंसा अलग नहीं कर सकते, क्यों है ना कैप्टन। और लिवाई भी दूर से ये सब देख रहा था। इधर राइनर और एनी टाइटन बनते ही येगारिस्ट को कुचलना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कॉनी सैम से बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था और आर्मिन भी अपनी टाइटन पावर की वजह से थोड़ा हील हो गया था, तो वो रेंगते हुए डैज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैज आर्मिन के सिर पर बंदूक तान देता है
लेकिन वो गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सैम कॉनी पर चिल्लाता है कि हम तो दोस्त हुआ करते थे। कॉनी कहता है कि हम अभी भी दोस्त हैं। लेकिन फिर तभी कॉनी और आर्मिन दोनों को बेर्थोल्ट की बात याद आती है कि किसी को तो ये करना ही होगा, किसी को तो अपने हाथ खून से रंगने ही होंगे। फिर कॉनी सैम की बंदूक छीनकर पहले डैज को और फिर सैम को भी गोली मार देता है और फिर ये करने के बाद जोरों से चिल्लाते हुए रोने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड सभी को जरूर पसंद आया होगा और सैम और डैश को देखकर ये बात एक बार फिर से साबित हो गई कि एओटी में किसी भी कैरेक्टर को भुलाया नहीं जाता। खैर दोस्तों अब इस सीजन में सिर्फ 2 एपिसोड ही बचे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 एपिसोड में ये कहानी खत्म नहीं हो पाएगी और एओटी की एंडिंग के लिए हमें जरूर एक मूवी देखने को मिलेगी क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। खैर अब आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाइपर एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले मंडे को नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।